कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय पढ़ेंगे जिसमें 4 चित्रपाठ है। सबसे पहला है दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ और लोमड़ी और कौवा। लेकिन सबसे पहले हम नोटबुक की बात करेंगे। आपको 200 पेज की नोट बनानी है। उसमें सबसे पहले नाम का पेज, दूसरा अनुक्रमणिका का पेज और तीसरे में इकाई। अनुक्रमणिका आपको हिंदी में बनानी है। सबसे पहले क्रम, नंबर, इकाई का नाम, दिनांक, ग्रेड, अध्यापक का साइन और वाली का साइन। तो ये हो गई आपकी अनुक्रमणिका। और मेरा नाम है मंदाकिनी रावल। मैं आपको बाद में इसलिए बता रही हूँ कि आप ध्यान से सुने। आपने किताब भी निकाल ली है और नोटबुक भी निकाल ली है। तो हम शुरू करते हैं। बच्चों तैयार हो जाइए। तैयार है ना आप? तो चलिए सबसे पहले दयालु शिकारी के बारे में हम जानेंगे। तो शिकार करना अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य को भी इस धरती पर रहने का अधिकार है। इसी तरह अगर हम शिकार करेंगे तो प्राणियों की संख्या कम हो जाएगी। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको भी इस धरती पर रहने का पूरा हक है। जैसे हम जीते हैं अपनी स्वतंत्रता से, इसी तरह हर प्राणी को इस धरती पर स्वतंत्रता से रहने का पूरा हक है। तो हमें शिकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो बच्चों चित्र वार्ता है, इसीलिए ये 9 चित्रों में दी गई है। सबसे पहला चित्र है हिरनी। तो हिरनी जंगल में इधर उधर घूम रही है। फिर दूसरा चित्र है हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। तो शावक इधर उधर अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तीसरे चित्र में है शिकारी पेड़ के पीछे हिरनी को देख रहा है। जैसे ही हिरनी को देखता है, शिकारी को ताज़ा मांस खाने की इच्छा होती है। वह हिरनी को निशाना बनाने के लिए पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। हिरनी इधर उधर भाग रही है और जैसे ही शिकारी निशाना बना देता है, हिरनी घायल होकर वहीं बैठ जाती है। हिरनी के पाँव में गोली लगी है, वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद शिकारी देख रहा है पेड़ के पीछे छिपकर कि हिरनी क्या कर रही है, भाग क्यों नहीं रही है। लेकिन उसने अभी ही एक छोटे से शावक को जन्म दिया है, इसलिए वो ज़्यादा चल भी नहीं सकती और दौड़ भी नहीं सकती। शिकारी हिरनी के पास जाता है और देखता है कि हिरनी की टांग में गोली लगी है। शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है एक छोटे से शावक को देखकर कि इतना छोटा शावक है, अगर मैं हिरनी को ले जाऊंगा तो ये बच्चा क्या करेगा। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह उठाकर उसे जंगल के बाहर एक नज़दीकी पशु अस्पताल में उसे ले जाता है। फिर अस्पताल ले जाकर वह हिरनी का इलाज करवा रहा है। डॉक्टर को बुलाता है, गोली निकालता है, उसकी सारवार करके वह स्वस्थ हो जाती है हिरनी। वापस वह जंगल में उसे छोड़ जाता है। हिरनी और उसके शावक को देखकर शिकारी एकदम खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह पेड़ के पीछे देख रहा है कि हिरनी और उसका शावक कितने खुश है। फिर वापस शिकारी अपने घर चला जाता है। इस तरह ये हमारी कहानी एक खत्म हो गई। हाँ, तो बच्चों आपने कहानी तो सुन ली है। तो आज हम आपको प्रश्न की चर्चा करेंगे जिससे आप अपनी कॉपी में लिख सको। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है। तो आपको तो मालूम है, मुझसे पहले तो आप उत्तर दोगे कि हिरनी की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो हमारे आसपास हम कितने पशुओं को देखते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है। तो इस तरह आपको उसकी सूची बनानी है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर है। तो आपने जिन जिन जानवरों को जंगल में देखा है, जैसे मैंने देखा है बाघ, शेर, भालू, हिरनी, खरगोश, उस हिसाब से आपको जानवरों की सूची बनानी है। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची।
जैसे शिकारी और दयालु। तो शिकारी को हिरनी को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो एकदम दयालु बन गया। उसी तरह हिरनी और आंसू, तो हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी दयालु हो गया। तो दूसरी सूची है हिरनी और आंसू। इस तरह आपको शब्दों की सूची भी बनानी है। हाँ, तो बच्चों दूसरी कहानी है हमारी बातूनी कछुआ। एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे 2 हंस और एक कछुआ रहता था। बहुत दिन से रोज सभी मित्र एक साथ मिलकर बैठते थे और बातें करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि बारिश कम हुई, तो हंसों को चिंता होने लगी कि इस साल अगर बारिश कम हुई तो हम पानी कैसे पिएंगे। इसलिए कहीं आसपास दूसरा तालाब हो तो वही हम दूसरी जगह जाए। वो तो दोनों चले जा सकते क्योंकि वो उड़ सकते हैं, लेकिन उनका मित्र है जो कछुआ, वो बातूनी है, वो बातें करता ही रहता है, कभी अपनी बंद ही नहीं करता। इसलिए हंसों को चिंता थी कि हम इसे कैसे ले जाए। वो दोनों सोच रहे थे कि एक दूर बहुत बड़ा तालाब है, वहीं हम जाए और अपने मित्र कछुओं को भी साथ ले जाए। दोनों हंसों ने विचार किया और उनके दिमाग में एक विचार आया कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर हम अगर कछुए को ले जाए तो कैसा रहेगा। दोनों ने हाँ कहा। कछुए से बात की, उसने कहा हाँ मैं भी आपके साथ आऊँगा। एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, अपनी चोंच में दोनों ने आसपास रख दिया और बीच में कछुए को कहा कि इसको अपनी मुंह से पकड़ लेना, तो तुम बीच में गिरोगे नहीं, अगर बोलोगे तो तुम बीच में से गिर जाओगे। लेकिन कछुआ तो पहले तो हाँ बोल देता है, लेकिन जैसे ही हंसों ने कछुए को ले जाना शुरू किया, रास्ते में हरियाली देखकर कछुआ बोल पड़ा, कितना अच्छा वातावरण है। जैसे ही कछुआ बोला वो नीचे गिर गया। दोनों हंस दूसरे तालाब में चले गए, लेकिन कछुआ वहीं गिरकर मर गया। इसलिए मित्रों कहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहीं हमें बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलने से हमारा ही नुकसान होता है। पहले जो कहानी थी उसमें हमने प्रश्न के उत्तर बनाए, इस कहानी के भी हमें 5 प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहले कि तालाब के किनारे कौन कौन रहते थे, तो आपको मालूम है हंस। इस तरह कौन ज़्यादा बात कर रहे थे, तो कछुआ। दोनों ने कहाँ जाने का फैसला लिया, तो दूसरे तालाब में। तो बच्चों आपने 2 कहानी सुनी, दयालु शिकारी और बातूनी कछुआ। इसी तरह हमारी तीसरी कहानी है प्यासा कौवा और बुद्धिमान कौवा। 2 है शीर्षक इसके। तो शुरू करते हैं। एक जंगल में कौवा इधर उधर घूम रहा था, पेड़ की डाली पर, नीचे, ऊपर। उसको बहुत प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसको आगे जाकर एक घड़े पर नज़र पड़ी। वो देख रहा था कि घड़े में पानी तो है, लेकिन पानी बहुत गहरा है। तो सोचा कौवे ने कि क्या करूं कि मैं इस घड़े का पानी पीऊं। फिर उसने इधर उधर देखा, उसको एक बाजू में कंकड़ का ढेर दिखाई पड़ा। तो उसने देखा कि इस कंकड़ को एक एक करके मैं घड़े में डालूंगा तो पानी ऊपर आएगा। और उसने शुरू किया, बहुत मेहनत लगी। कौवे ने एक एक कंकड़ घड़े में डाला, बहुत सारे कंकड़ हो गए तो घड़े का पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। इस तरह उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी प्यास बुझाई। जंगल में कहीं पानी ज़्यादातर नहीं मिलता, उसको ढूंढना पड़ता है, तालाब में, घड़े में, नदी में, तो वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए इस तरह कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। अब चौथी कहानी है लोमड़ी और कौवा। तो बच्चों मैंने 3 कहानी आपको बताई। अब आप एक कहानी तो खुद भी बना सकते हो और अपनी कहानी बनाकर आप अपनी मम्मी को, दोस्त को, मित्र को या बहन को सुनाइए और लिखिए।
फिर आपको इस सभी कहानी के 5-5 प्रश्न बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्यासा कौन था, तो कौवा। घड़े में पानी कैसा था, तो गहरा। इस तरह आप विकल्प, प्रश्न और खाली जगह 3 विकल्प बनाइए, 3 खाली जगह बनाइए और 5-5 प्रश्न बनाइए। तो ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा। और चौथी कहानी आपको लिखना है। बताओ, आप तो कितने होशियार हो। आपको तो अभी आपने बोल भी दी होगी मम्मी के पास। क्या मैं आपकी मम्मी को पूछूं कि आपको कहानी आ गई? हाँ ना? हाँ, मुझे विश्वास है कि आप फटाफट अपनी कहानी बना सकते हो। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया और आपकी कहानी भी पूरी हो गई। तो आप अनुक्रमणिका में सबसे पहले लिखना चित्रपाठ, और सभी कहानी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ चित्रपाठ 1 ऐसे ही लिखना है आपको। फिर आपका दिनांक वो सब आप भर देना और शुरू कर देना। तो आपकी पढ़ाई भी हो गई और आपका होमवर्क भी हो गया।